बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। ई धान के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। मां मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। श्रद्धांजलि देवतानी। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है और अब इस चुनाव के रण में पीएम मोदी की एंट्री ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। पीएम मोदी, जिन्हें किसी भी चुनाव में गेम चेंजर माना जाता है, उनकी एंट्री से एनडीए को उम्मीद है कि हवा का रुख एनडीए की तरफ मुड़ेगा। पहले ही दिन भागलपुर, गया और सासाराम में 3 रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने जहां विरोधियों पर जमकर वार किया, वहीं नीतीश के 15 साल के शासनकाल पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। साथ ही भोजपुरी भाषा में संबोधित कर लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश की। यानी इस बार बिहार चुनाव के वोट प्रपंच में हैं नरेंद्र मोदी। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। कुछ इस अंदाज में बिहार के चुनावी रण में उतरकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंक दी। भोजपुरी भाषा में जहां भाषण का आगाज कर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश की, वहीं विपक्ष के बिहार में काबा के सवाल का जवाब भी उसी अंदाज में दिया। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी का तड़का लगाने का सिलसिला जारी रखा और विरोधियों को भोजपुरी में ही जवाब देते हुए कह दिया, अब लालटेन का जमाना चला गया। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गई।
पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। पीएम मोदी ने नई पीढ़ी के नौजवानों को भी लालू राबड़ी के शासनकाल के दौर को याद रखने की बात कही। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। पीएम मोदी ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर भी तंज कसा। जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। वहीं नीतीश के 15 साल के शासन पर सवाल उठाने वालों को भी पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के 15 सालों में 10 साल तक तो यूपीए सरकार ने काम नहीं करने दिया। जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया तो ये लोग बौखला गए, उनके अंदर एक गुस्सा आया, जहर भर गया। इसके बाद 10 साल तक इन लोगों ने दिल्ली में यूपीए की सरकार में रहते हुए बिहार पर, बिहार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। 10 साल तक यूपीए सरकार में बैठे लोगों ने, जिसको टाइट चाबी करने के लिए बिहार के लोग पहुंचे हुए थे, वे पराजय के गुस्से में नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार आने के बाद नीतीश के साथ सिर्फ 3-4 साल काम करने का मौका मिला। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने धारा 370 का मुद्दा उठाते हुए भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि बिहार की जनता किसी भ्रम में नहीं रहती है और जनता ने एनडीए सरकार बनाने का बना लिया है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है, वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में गेम चेंजर माने जाते रहे हैं। बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी की एंट्री ने समा बांध दिया है। खासतौर पर विरोधियों पर पीएम मोदी का हमला करने का अंदाज लोगों को खूब भाता है।
ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार चुनाव की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। सासाराम से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे पीएम मोदी की रैलियों से बिहार में एनडीए की तरफ हवा का रुख मुड़ने की उम्मीद एनडीए खेमे में है, तो इसके पीछे वजह है पीएम मोदी का शानदार स्ट्राइक रेट। आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी ने अब तक के चुनाव में जहां जहां रैलियां की हैं, वहां वहां नतीजे बेहतर रहे हैं। जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। किसी भी चुनाव में हवा का रुख भांपने और उसे अपनी तरफ मोड़ने में माहिर पीएम नरेंद्र मोदी का यह ऐलान है। ऐलान नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में एनडीए सरकार बनने का। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री से हवा का रुख एनडीए की तरफ मोड़ने की कोशिश है। यही वजह है कि पीएम मोदी का बिहार में कुल 12 रैलियों का कार्यक्रम है। इनमें सासाराम, गया और भागलपुर में 3 रैलियों को शुक्रवार को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी फिर 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में रैली करेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को मोदी की फिर से 3 रैलियां पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में होगी। पीएम मोदी की 12 रैलियों में से सिर्फ उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 6 रैलियां होंगी। एनडीए अगर बिहार चुनाव में पीएम मोदी के भरोसे है, तो इसके पीछे वजह है पीएम मोदी का बेहतर स्ट्राइक रेट। आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी की रैलियां जहां जहां होती हैं, वहां नतीजे बेहतर रहते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने कुल 145 रैलियां की थी। उनमें से 109 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 75% रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मोदी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। पीएम मोदी ने बिहार में 10 रैलियां की थी। जमुई, गया, भागलपुर, अररिया, वाल्मीकिनगर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सासाराम और पाटलिपुत्र के पालीगंज में मोदी की रैली हुई और एनडीए को इन सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। साथ ही एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही हार मिली, लेकिन मोदी मैजिक का असर तब भी दिखा था। बीजेपी को 160 में से 53 सीटों पर जीत मिली थी और स्ट्राइक रेट 33% था, लेकिन पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 45% रहा था। पीएम मोदी ने 2015 विधानसभा चुनाव में 29 रैलियां की थी। इनमें 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। साफ है, मोदी मैजिक चुनाव जीतने के पीछे बड़ी वजह रहा है। देखना होगा इस बार पीएम मोदी की 12 रैलियों के सहारे नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनती है या नहीं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिंदाबाद। और लौटते हैं बस थोड़ी देर में बयान बिहारी और चुनावी वायरल के साथ।